बहुत बहुत आभार कुशल संचारिका महोदया जी। माँ वागेश्वरी को नमन करता हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। एक मुक्तक से प्रारंभ करूंगा। सवेरे रक्षा जी ने कहा था कविता क्यों लिखते हैं, तो मेरा एक मुक्तक था कि उलझे सुलझे द्वंद्व लिए भावों के सिंधु बनने में। और मैं समझा था पता नहीं क्या होता है कवि बनना। कागज कलम दवात हाथ में लेना मुश्किल काम नहीं, पर कवि जाने क्या प्रसव वेदना होती कविता जन्मे में। कवि जाने क्या प्रसव वेदना होती कविता जन्मे में। मैं मूलतः श्रृंगार लिखता हूँ, प्रकृति पर लिखता हूँ, लेकिन जब हमारे देश में कुछ अमानवीय कुकृत्य हुआ तो उस समय पहली बार मैंने ओज लिखने का प्रयास किया है। तो श्रृंगार का कभी अगर ओज लिख रहा है तो आपकी तालियां जरा आदेशित कर दें मेरे को कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। स्वागत। सम्मानित मंच का भी ध्यान चाहूंगा कि समय आ गया शिशुपालों के शीश उड़ा देने होंगे, श्वेत कपोत छोड़कर गुरु के बाज लड़ा देने होंगे। उन्हें मिटाओ, आग लगा दो निंदा की परिपाटी में। आज तक निंदा होती रही। उन्हें मिटाओ, आग लगा दो निंदा की परिपाटी में, जिन असुरों ने रक्त बहाया नंदन बंसी घाटी में। वाह। नर कैसे कह दूं पिशाच को, इतनी बात समझ न पाऊं, रोती हुई कलम कहती है प्रीति गीत कैसे मैं गाऊं। बढ़िया। यही समय है चुकता हो ऋण विगत सभी संतापों के। यही समय है चुकता हो ऋण विगत सभी संतापों के, साथ कुचल दो फन भी सारे आस्तीन के सांपों के। बहुत बढ़िया। एक मुक्तक था मेरा कि वतन में आस्ती के सांप भी तो चंद होते हैं, यही तो देख कर मन में हमारे द्वंद होते हैं। लगाते दाग आंचल में जो माँ की गोद में रहकर, यही प्रमाण है हर काल में जयचंद होते हैं। वाह। तो कहता हूँ कि यही समय है चुकता हो ऋण विगत सभी संतापों के, साथ कुचल दो फन भी सारे आस्तीन के सांपों के। भारत ने यदि आस्तीन में सांप नहीं पाले होते, दावा है दुश्मन के घर में मकड़ी के जाले होते। बढ़िया। सोते को तो जगा सकूं, पर जगते को कहाँ जगाऊं, रोती हुई कलम कहती है प्रीति गीत कैसे मैं गाऊं। भाईचारा बहुत हुआ, ये उनके लिए है जो यहाँ रह के और दुश्मन के का साथ देते हैं। भाईचारा बहुत हुआ, कदम बढ़ा देने होंगे, तहजीबों की अर्थी पर भी फूल चढ़ा देने होंगे। गंगा जमुनी शब्द तुम्हारे कागज पर ही अच्छे हैं, स्वार्थ परत दरअसल तुम्हारे काले चिट्टे कच्चे हैं। क्या बात। जी करता है जय चंदों के घर जाकर दर्पण दिखलाऊं, रोती हुई कलम कहती है प्रीति गीत कैसे मैं गाऊं। बहुत सुंदर। कलमकार भी कलम उठाओ, कलमकार भी कलम उठाओ, मांग उठाओ मंचों से, नहीं भावना में बहना तुम जय चंदी प्रपंचों से। दोषी ही कहलाओगे तुम शांति शांति संगीतों से, भला नहीं होना है जग का कुछ दरबारी गीतों से। भला नहीं होना है जग का कुछ दरबारी गीतों से, किस मुंह से श्रद्धांजलि दे दूं या बैठे ही शीश झुकाऊं, रोती हुई कलम कहती है प्रीति गीत कैसे मैं गाऊं। बहुत बढ़िया। वीर भूमि की संतति जागो, अब तो कुछ शुभ कृत्य करो, काली नाग के फन पर नाचो, शिव सा तांडव नृत्य करो। कुछ तो देखो झेलम की उन रोती रक्तम लहरों में, शीश पटकती तट पर बेबस सुबह शाम हर प्रहरों में। कैसे मैं चुप बैठूं बोलो, कैसे दिल का दर्द सुनाऊं, रोती हुई कलम कहती है प्रीति गीत कैसे मैं गाऊं। केसर की क्यारी पर घायल तितली भी रोती होगी, केसर की क्यारी पर घायल तितली भी रोती होगी, रस पुष्पों का छोड़ अश्रु से अपना मुंह धोती होगी। नराधमों के इस कुकृत्य से सहमी घाटी लगती है, कोटि हृदय की दावा नल से पावन धरा धधकती है।
आज लेखनी व्यथित कह रही, भ्रमर गीत मैं किसे सुनाऊं, रोती हुई कलम कहती है प्रीति गीत कैसे मैं गाऊं। अंतिम बंद पढ़ रहा हूं, कभी किसी पार्टी का नहीं होता है और हमें सेना के शौर्य पर और आज के सरकार की नीयत पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन कुछ और अच्छा हो सकता था या नहीं, ये कवि का प्रश्न है। अगर न जादे राज सिंहासन जनता ही होकर भरेगी, लांग देहरी को फिर अपनी राजभवन को कूच करेगी। जहां शास्त्र की बात न चलती वहां शस्त्र चुनना होगा, जनमानस को निज रक्षा हित राम कृष्ण बनना होगा। बहुत बढ़िया। अगर प्रजा ही त्रस्त रहे तो क्यों मैं सत्ता के गुण गाऊं, रोती हुई कलम कहती है प्रीति गीत कैसे मैं गाऊं। रोती हुई कलम कहती है प्रीति गीत कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद।